अभयपाल शर्मा जी को 5 साल के लिए बीजेपी सरकार ने वही नियुक्त कर दिया। अब पता चलेगा किसका पट्टा बजता है। सयानी घोष और ममता का पता क्या होने वाला है? टुकड़ुक 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 टुकड़ों मेढक खुश होता है ना तो टर 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 करता है, ये वही मेढक है। 100 इनकाउंटर किए हैं, 101 इसका होगा कि केचुए 2014 के बाद जो निकले हैं ना उनमें से एक ही है। आजकल एआई का माध्यम है, तुम्हें भी लाल चट्टी में दिखा देगा कोई एडिट करके। तो लोग कहते थे कि संविधान से बहुत प्यार है, वो आज खुद संविधान का जो है संविधान के कानून को मानने को तैयार नहीं। इस्तीफा नहीं देना मतलब संविधान को नहीं मानना। केरल में भाजपा क्यों नहीं की बेईमानी, क्यों नहीं कर पाई बेईमानी? तो जो है जहां आप जीतेंगे वहां पे बेईमानी नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है। देखिए सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं भाजपा ने धोखाधड़ी करी है। उन्हें आरोप लगाए थे कि गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। और एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रकार से कि जो ईवीएम है और स्ट्रॉन्ग रूम पर लेकर आपने देखा कि पहले टिप्पणी की गई थी और छेड़छाड़ी की गई है, ये ममता का आरोप है ना। कह रहे आप लोग ईवीएम से जीते, सामने सामने बोल रहे हो। जब ईवीएम से छेड़छाड़ी हो रही थी, जब एसआईआर के अंदर नाम काटे जा रहे थे, तो ममता बनर्जी हम्बा जम्बा जम्बा गोम्बा गोम्बा कर रही थी क्या? तब क्यों नहीं गई कोर्ट के अंदर? तब क्यों नहीं गई वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के क्यों नहीं उतरी? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है साहब, क्यों वीडियो नहीं बनाई? नेशनल मीडिया पे तो आपको विश्वास रहा नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों वीडियो नहीं बनाई? मतलब जब चुनाव हार गई और इनके बड़े बड़े वक्ता बोल रहे थे, इनके बड़े बड़े विश्लेषक बोल रहे थे कि 50 सीटें भी अगर भाजपा ले गई तो बड़ी बात होगी। मोदी, अमित शाह, तुम 4 मई के बाद यहां नहीं दिखेगा। और वो अजय पाल शर्मा जी आईपीएस अफसर, उनको तो ये भी बोल रहे तुमको घसीट के लाएगा बंगाल में और तुम्हारा फट्टा बजाएगा। अब अभयपाल शर्मा जी को 5 साल के लिए बीजेपी सरकार ने वही नियुक्त कर दिया। अब पता चलेगा किसका पट्टा बजता है। आपने सर पहले की वीडियो देखी उनकी? सर पहले की देखी ना आपने? देखा 2015 के करीब उन्होंने क्या किया था? देखा आपने? देख लो, आप देख लो अजय पाल जी की प्रोफाइल आप खोल लीजिएगा, आप प्रोफाइल खोल लीजिए क्या किया था उन्होंने। 2 घंटे पहले तुम क्या कुकर्म करके आए, मुझे तो वो भी नहीं पता। मैं तो प्रेजेंट में देखूंगा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आप देख लीजिए अजय जी फाइल, अच्छी बात है वो। आजकल एआई का माध्यम है, तुम्हें भी लाल चट्टी में दिखा देगा कोई एडिट करके। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? तुम भी लगते हो उससे सुधीर से आगे हो रहे, तुम सुधीर तो इससे आगे हो रही, वो बोला कि गलती एनकाउंटर उन्होंने अरे भाई गुंडों के, अरे भाई तुम भी मेरी बात सुनो, 100 इनकाउंटर किए हैं, 101 इसका होगा क्योंकि इसके 101 इसका होगा, इसके पिछवाड़े पे इसकी पैंट तो टिक नहीं रही है और उसको कह रहा है अजय शर्मा जी को। ठीक है, ये पहली बरसात में ये केचुए 2014 के बाद जो निकले हैं ना उनमें से एक ही है। तुम ठीक है, उनमें से एक ही है। और पहली बरसात में जो मेढक खुश होता है ना तो टर 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 करता है, ये वही मेढक है, ये वही मेढक है। सुनो, अब सयानी घोष का सयानी घोष का ममता का मालूम है क्या होने वाला है? सयानी घोष और ममता का पता क्या होने वाला है? टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, ये टुकड़ुक टुकड़ुक होगा उनका। और उसके बाद मालूम क्या? टुकड़ुक टुकड़ुक के बाद अब उनको घोड़ा के बजाय गधा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो कंडम से उनको सजा दिया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा उनको जगह जगह कहीं ना कहीं से पहना दिया हुआ है। तो गलत है ना, किसी महिला के गरिमा को ऐसा देखो, महिला का सम्मान है, सभी तमाम बहन बेटियों का सम्मान है। पर एक चीज बताओ, वो कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, मैं तो उनसे पूछ रही क्या था तेरा इरादा। तो क्या था उनका इरादा वो जनता ने बता दिया। जो कह रहे थे कि पूरे बंगाल में बीजेपी नहीं आने वाली है और 12 बजे के बाद बताएंगे आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को। और वो क्या नाम, उसका क्या नाम है, ममता बनर्जी के दीजिएगा, बने अभिषेक मुखर्जी बोल रहे थे ना, अभिषेक बनर्जी जो बोल रहे थे ना, उनकी बोलती बंद हो गई। जहांगीर चला गया अपने टांगीर करवाने, वो भी भागा हुआ है। अब एक चीज बताओ, जब बीजेपी जीत गई है तब तुम सीट क्यों नहीं छोड़ोगे? अरे तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है जो सीट नहीं छोड़ोगे। गलत तरीके से आप जीत के आए। गलत तरीके से तुम अत्याचार करो हमारे बंगाली भाइयों पे, हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे, उसके बाद को गलत तरीके से। और जहां जहां इनकी कुछ सीटें आई हैं वहां ये गलत तरीके से जीती हुई है क्या? मैं फिर कह रहा हूं
इन जैसे ममता जैसे लोगों को आज हिंदुत्व ने दिखा दिया कि मेरे हिंदुत्व में कितना पावर है। वो चंद लोग बैठे हुए थे जिनको कहती थी ये मेरे दिल में है काबा और नैनों में मदीना। उन चंद 30% लोगों के लिए सयानी घोष कहती 30% लोगों को। मैं फिर बार में दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरे सीने में प्रभु श्री राम, आंखों में बजरंग बली बसते हैं। और देखना बंगाल में कितने दिलों के अंदर प्रभु श्री राम बसते हैं। और उन्होंने करके दिखा दिया बंगाली भाइयों ने कि अब तो खुल के बोलेंगे जय श्री राम, और वो भी कहेंगे जय जय माता दी भी बोलेंगे, जय माँ काली भी बोलेंगे, खुल के कह रहे हैं। आरजी करके जो रेप पीड़िता है उसके माँ को टिकट दे दिया, उन्हें तो राजनीति आती ही नहीं थी, अभी आपके सामने बोला। मेरी बात सुनो, राजनीति कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होकर निकलता है, ठीक है। हम आप सब इसी जब धीरे धीरे कोई सकता है, सबको आज सीखना आ जाता है कि राजनीति कैसे करनी। मैं उस माँ को सलूट करता हूँ, उस माँ को जय श्री राम कहता हूँ। कल आज 9 तारीख को मैं चाहूंगा उस माँ को शपथ लेगी, उसके बाद उसको न्याय वो अपनी बेटी का खुद मांगेगी और वो खुद न्याय लेगी। उन दरिंदों को मैं कह रहा हूं जिसने उसके बेटी के साथ ऐसा दुर्घटना, ऐसा वो किया था गलत काम, उसका होगा काम तमाम। ये याद रखना इस बात को, क्योंकि आज भी उसके आंसू थम नहीं रहे हैं, आज भी उसके आंसू थम नहीं रहे। हर एक माँ से जाके पूछ लो जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो, उसका कभी आंसू थमता नहीं है। आज उसकी जवान बेटी मरी है, आज उसके दिल से पूछो कि उसके दिल पे क्या। पर जनता ने देख लो बाखूब सराया, प्रभु श्री राम का नाम लेके उस महिला को जिताया। ये बात तो सही है, लेकिन ममता बनर्जी कह रहे मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। देखो कुर्सी, कहते हैं ना कुर्सी का नशा बड़ा बुरा होता है। अब कम से कम 15 साल हो गया उनको, और ज़्यादा ही मान के चलो। वो कुर्सी पे बैठ कर रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा खम्बा खम्बा खूब कर नहीं चलबेगा, ऐ चलबे ना ये करबे ना, सब चलबे ना। आप जाओ लंबा लंबा खम्बा खम्बा करो, और खाने जाओ बांग्लादेश चले जाओ, ओखने तुम्हारा सब काज हुए बाल करे। सयानी घोष से क्या नाराजगी है? ममता बनर्जी आ रही है तो सयानी घोष को आप लपेट रहे। मेरी बात सुनो, सयानी घोष का बड़ा शायर चल रहा था, पुरानी समझ लो, किसी की नाम नहीं लेंगे किसकी है, नाम नहीं लेंगे किसकी है। अब बस देखते जाओ। कहीं आपकी तो नहीं है चाचा जी, कहीं आपकी तो नहीं है। मैं अभी चाचा जी को बहुत काफी देर से सुन रहा हूँ। अभी जैसे चाचा जी ने कहा आदरणीय सयानी घोष जी के विषय में, तो मुझे लग रहा है कि कहीं चाचा जी का तो नहीं, वैसे मजाक से हटकर सीरियसली। हाँ, मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक अगर कोई टीएमसी का था तो एक सयानी घोष थी, ठीक है। और वो कहती थी कि हम इतने कमजोर नहीं हैं जो प्रभु श्री राम का नाम लेके हम क्या नाम है राजनीति करेंगे। अरे मेरी बात सुनो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो हनुमान का नहीं वो भी किसी काम का नहीं। और आपको मालूम होगा कि जब तीन मूर्ति ने कदम वहां रख दिया, उसी दिन बंगाल को विजय कर दिया गया। और तीन मूर्ति कौन थे? मोदी जी और अमित शाह जी जो बोल दिए थे उल्टा लटकाया जाएगा। और जैसे बाबा जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने, किसी भी गुंडे को छोड़ा नहीं जाएगा, यूपी मॉडल बंगाल में भी चलेगा, बुलडोजर मॉडल। ये बाबा में हैक करके जीत गए। हैक नहीं हुआ है, आपने देखा होगा, बाखूब लगा रहे थे काली काली टेपे कमल के फूल वाले निशान पे, पर वो भी चली नहीं। जो जनता बीजेपी वाला गया वो बोला ये तो हमारे कमल के फूल पे टेप लगा रखी है, उन्होंने बताया जाके उन पर कार्रवाई हुई है। ये था। आज बंगाल जीता है तो वहां का एक एक हिंदू जागा है, एक एक बहन बेटियां जागी हैं। उन बहनों ने, उन बेटियों ने अपनी इज्जत बचाई है, अपनी लाज बचाई है, अपनी बंगाल को बांग्लादेश होने से बचाया है। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देंगे। ममता बनर्जी कह रही है इस्तीफा नहीं देंगे, तो इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। अब जब जो है कोई इस्तीफा नहीं देता है तो उससे कैसे लिया जाता है? ये प्रशासन को जो है, प्रशासन को बढ़िया तरीके से आता है। और जब उनके जैसे जो मुख्यमंत्री पद पे 15 वर्ष से रही है वो कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो संविधान का तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग वो कर रही है। जो लोग कहते थे कि संविधान से बहुत प्यार है, वो आज खुद संविधान का जो है, संविधान के कानून को मानने को तैयार नहीं। इस्तीफा नहीं देना मतलब संविधान को नहीं मानना, यही कहता है। बेईमानी से जीते हैं। बेईमानी से जीते। आप एक बार बताइए कि जो अभी तमिलनाडु का रिजल्ट क्या है?
अभी बताइए कि जो है गुजरात में क्या रिजल्ट आया। गुजरात में आम आदमी पार्टी जीती है, तो उसको जो सीट आया 350 के आसपास, तो वहाँ पे जो क्या बेईमानी नहीं हो सकता था। वहाँ पे जो भाजपा की सरकार तो कई वर्षों से है, और जो है केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं हुई बेईमानी। आप एक बार बताइए, केरल में भाजपा क्यों नहीं की बेईमानी, क्यों नहीं कर पाई बेईमानी। तो जो है जहाँ आप जीतेंगे वहाँ पे बेईमानी नहीं। आप लोकसभा चुनाव में देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी लाती है, और वहाँ पे जो भाजपा बेईमानी नहीं कर रही है। मतलब जहाँ आप जीते वहाँ पे बेईमानी नहीं कर पा रही है, जहाँ आप नहीं जीते तो वहाँ पे बेईमानी हो गई। 2 करोड़ लोगों के नाम कटवा दिया ना बीजेपी ने। एक बात बताइए, कोई बांग्लादेशी रहेगा, कोई रोहिंग्या रहेगा, तो जो है क्या उसका नाम इलीगल तरीके से जो रहेगा उसका नाम नहीं कटना चाहिए। बताइए आप। टीएमसी के सपोर्टर के नाम पे आपने एसआईआर के नाम पे। नहीं, यहाँ पे टीएमसी के सपोर्टर की बात नहीं, यहाँ पे है कि जो रोहिंग्या है, जो रोहिंग्या का नाम कटा है, और रोहिंग्या का नाम कटना चाहिए। ये उनको दर्द है कि वो बांग्लादेशी जो उसके भाई ममता बनर्जी के जो बांग्लादेशी भाई थे उनका नाम कटा, तो उनको दर्द हुआ। जय श्री राम। अभी आप देखिए, अभी का रिजल्ट ये बताता है, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट ये कुल मिला के बता रहा है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की रिजल्ट हुई है, वो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है कि जब जब हिंदू एक हुआ है, तो जो इस प्रकार का रिजल्ट आया है। और अब जो है पूरे भारत जान गया है कि सत्ता की चाबी हिंदुओं के पास है। पहले जो है लोग जो है मदरसों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, वहाँ के मौलवियों से मिलते थे, और वहाँ पे जो है घुटने टेकते थे, वहाँ पे जो है उनके कुर्ते के अंदर में आ जाते थे। वहाँ पे बड़े बड़े नेता जो हैं मौलानाओं के कुर्ते के नीचे आ जाते थे और बोलते थे कि मुझे वोट चाहिए फलाने प्रदेश में, तब वहाँ से सत्ता की चाबी मिलती थी। लेकिन आज हिंदुओं ने ये साबित कर दिया, पूरे भारत के हिंदुओं ने ये साबित कर दिया कि जो है अब सत्ता की चाबी हिंदुओं के पास है। वो बंगाल रहे, बिहार रहे, उत्तर प्रदेश, आगामी उत्तर प्रदेश रहे,